आज हम देखेंगे फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स। हमने डिफरेंट किस्म के फंक्शंस वगैरह हम पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल क्या है। तो आज हमने ये देखना है कि फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स हैं वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें ना तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ना ही उन पे कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की जाती है। यानी कि उनके जो आर्गुमेंट्स हैं वो एम्प्टी होते हैं। ये पैरामीटर लिस्ट जो है वो वाइड है या एम्प्टी है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ फंक्शन नेम प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक दैट विल प्रिंट स्टैटिक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न शोन, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसका काम क्या होगा कि जो स्टैटिक है, ये जिस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न के मुताबिक इस स्टैटिक को शो करेगा, ठीक है। ये जो यानी कि सिंपल सा है कि आपने एक फंक्शन लिखना है और वो फंक्शन जो है वो ये इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर दे, ठीक है। और फंक्शन का नाम भी उसने बता दिया कि प्रिंट स्टैटिक होना चाहिए। अच्छा, हम इस प्रोग्राम को, मैं जब इसको रन करूंगा तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्राम क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है कि एक फंक्शन बना देना है प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक के नाम से, और प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक जो है वो इसको प्रिंट करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम में अगर हम इसको लिखें तो प्रोग्राम में ये किस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, ये अब हमारे सामने आ गया प्रोग्राम जो कि राइट अ फंक्शन नेम प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक, और वो प्रिंट कर रहा है स्टैटिक को, ठीक है। और पैटर्न हमने जो बुक में ड्रॉ किया हुआ था पैटर्न, उसके मुताबिक स्टैटिक को प्रिंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जब हमने इंक्लूड करा दी, इंक्लूड कराने के बाद हमारे पास अब दो दो काम है, या तो हम प्रोटोटाइप रखते हैं या हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी ये एक सी का जो है ना एक रूल है कि जब आप अपने मेन फंक्शन में किसी भी फंक्शन में बल्कि अगर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो वो फंक्शन या तो पहले से डिफाइंड हो या एटलीस्ट उसका प्रोटोटाइप या उसका नाम जो है वो पहले से बता दिया गया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रोटोटाइप आ रहा है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि हमने सी को पहले से बता दिया है कि इस फंक्शन का नाम प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक होगा, और इसकी इसके जो है कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, यानी पैरामीटर लिस्ट जो है वो वॉइड होगी। ये जो पैरामीटर लिस्ट है ये वॉइड होगी, और इसी तरह उसकी जो रिटर्न टाइप है ये वॉइड होगी। इस चीज़ को कहते हैं प्रोटोटाइप, इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। यानी यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। इसकी बॉडी कोई नहीं है, सिर्फ हमने नाम लिख दिया, और जब हमने नाम लिखा तो हमने साथ स्टैटिक लगा दिया, ठीक है। और ये सब कुछ हमने मेन फंक्शन, ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है, इससे पहले किया है, ठीक हो गया। और फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर आके कॉल कर लिया। फंक्शन प्रिंट अंडरस्कोर स्टैटिक इसका नाम है, और हमने क्योंकि कोई आर्गुमेंट पास नहीं की है, सो ये ब्रैकेट जो है ये खाली रहेगी, ठीक है। और चूंकि इसकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं है तो हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया जिसमें ये इसकी कोई वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। और इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। उसके बाद जब ये फंक्शन अपना काम कर लेगा तो एंड में जो है ना कंट्रोल यहाँ पर आएगा। ये लाइन मैंने इसीलिए लिखी है ये शो करने के लिए कि कंट्रोल जो है फंक्शन कॉल के बाद नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है, जहाँ पर हमने लिख दिया एंड ऑफ द प्रोग्राम। और चूंकि हमने मेन की टाइप जो है वो रिटर्न टाइप इंट रखी हुई है तो ये लाइन हमारे लिए लाजमी है लिखना। अच्छा, फिर हम डिफाइन करते हैं। अब हमने डिफाइन करना है तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने कोई जो टर्मिनेटर ये वाले जो सेमीकोलन है ये नहीं लिखाया, बल्कि हमने नीचे बाउंड्री डिफाइन कर दी। और ये जो हम फंक्शन लिख रहे हैं ये हम एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे सामने ये वाले स्टार्स हैं। इस स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। पहली लाइन में 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और फिर जब वो प्रोग्राम से बाहर आ गया, फंक्शन से बाहर आ गया, तो एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रिंट करा दो, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। एक इनर है जो कि स्टैटिक को लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाता है, और एक आउटर है जो कि लाइन
चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो आउटर को हम डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि 7 लाइन्स आनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स आनी है, इसलिए हमने फॉर लूप लगाया और इंट आउटर इज इक्वल्स टू 7 रखा और आउटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक आउटर जो है वो 1 से बड़ा है तो उस वक्त तक ये आइट्रेशन करता रहेगा और हर आइट्रेशन के साथ आउटर में एक कम कर देगा। फिर हमने इनर लूप, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है तो इनर लूप हमने लिया 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चूंकि इनर कितनी दफ़ा चलेगा, पहली बार 7 है, दूसरी बार 6 है, तीसरी बार 5 है, 4 है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि इनर कितनी दफ़ा चलेगा, तो हम हमेशा वाइल की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो वाइल इनर लेस देन इक्वल्स टू आउटर। अब आउटर में इस वक्त जब पहली बार लूप चलता है तो आउटर में जो वैल्यू पड़ी है वो 7 है। इसका मतलब है कि इनर की वैल्यू जब तक 7 नहीं होगी उस वक्त तक वो स्टैरिक को प्रिंट करता रहेगा और हर स्टैरिक को प्रिंट करने के बाद इनर की वैल्यू एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह 7 टाइम्स जो है वो प्रिंट होगा। जब नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएगा तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे 7 टाइम्स प्रिंट होने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी नेक्स्ट लाइन में चला जाए कंट्रोल। नेक्स्ट लाइन में गया, उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन आई तो आउट ऑफ की वैल्यू कितनी बन गई, एक कम हो गई, 6 हो गई। अब 6 टाइम चलेगा, इसी तरह 5 4 3 2। ठीक है, हम इसको चेंज भी करके देख लेते हैं। मैं इनर की वैल्यू 2 कर देता हूँ, अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 डायरेक्ट प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट टाइम 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, 7 डायरेक्ट प्रिंट नहीं हुए क्योंकि मैंने 2 से स्टार्ट की, तो वो हर बारी एक वैल्यू आगे चला गया है, तो हर दफ़ा वो 2 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रख देता हूँ 1, वापस रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो 7 हमारे सामने प्रिंट हो गई। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट। एक फंक्शन जो कि रिटर्न करता है वैल्यू भी और एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट भी। ठीक है, वो कैसे कि इसमें जो है वो रिटर्न टाइप भी हम कोई डिफाइन करते हैं फंक्शन नेम के साथ और हम ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिस्ट भी रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने हमने क्या किया, हमने एक ऐड का फंक्शन लिखा और ऐड का फंक्शन इन n1 n2। ओके, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।